चुनावों के नतीजों पर कैबिनेट मंत्री का बयान भी सामने आया है। दरअसल कंवरपाल गुर्जर ने इसे अच्छा प्रदर्शन कहा है और भाजपा ने मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा 5 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि मंथन करने की भी बात कहीं ना कहीं कंवरपाल गुर्जर की ओर से कही गई है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते भी नजर आए हैं। विपक्ष की ओर से जिन मुद्दों को उठाया गया था उसे उन्होंने गुमराह करने वाला बताया। जिस तरीके से जो है वो विपक्ष की ओर से खासतौर से कांग्रेस के राहुल गांधी ने संविधान बदलने की जो बात कही कि 400 पार का नारा इस वजह से दिया जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है बनाकर संविधान को बदलना चाहती है। कुछ इस तरह की बातें और खासतौर से धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बातें, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो लोकसभा चुनावों के दौरान उठे थे। और इन मुद्दों को लेकर खासतौर से उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है जनता को गुमराह कर रहा था और गुमराह करने की कोशिश की गई। हालांकि बीजेपी को बड़ा नुकसान लोकसभा चुनावों के अंदर नजर आया है। मात्र 240 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। बात यह है कि जितने भी विपक्षी पार्टियां थी वो सारी पार्टियां इकट्ठी की और उसके बावजूद भी जो हमारा प्रदर्शन है वो अच्छा है। मैं समझता हूँ हमारा परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो हमारा वोट घटा नहीं है। हाँ ठीक है, उनका इकट्ठा है, एक जगह है क्या वो उनका इस प्रकार से बढ़ गया, लेकिन हमारे वोट परसेंटेज में कमी नहीं आई कोई। के मंथन तो हमारी पार्टी में होता है और निश्चित तौर से इस पर हम मंथन करेंगे। क्या हमारे पास कोई खामी रही हमारे से तो निश्चित तौर से उस खामी को दूर करेंगे। हमारा उद्देश्य जो है जनता की सेवा है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उपलब्धि है कि हमने जनता का विश्वास कायम किया। हरियाणा में इस प्रकार की एक धारणा बन गई थी हर आदमी की कि सरकार जिसकी भी है संसाधनों पे उसका राइट है। देखिए शायद समय आने पर इसके बारे में कुछ ना कुछ निर्णय लिए जाएंगे। आज की तारीख में तो कुछ नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि इस पर निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से बहकाने का जो काम है, जैसे ईवीएम के ऊपर दोषारोपण करना कि ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है, तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए बहुत बड़ा वो है। वो सोचता है कि भाई मैं वोट कहीं भी दूँ और कहीं भी चली जाएगी तो मेरी वोट का मतलब क्या है। तो ऐसे में मतलब ये गुमराह करना बहुत गलत है। ऐसे ही जो संविधान के बारे में जो बात कही गई वो भी बहुत गलत बात है। तो मैं समझता हूँ ये नियम सबके ऊपर लागू होनी चाहिए। इस प्रकार की छूट किसी को भी नहीं देनी चाहिए कि कोई इस प्रकार से जनता को। चुनावों के नतीजों पर कैबिनेट मंत्री का बयान भी सामने आया है। दरअसल कंवरपाल गुर्जर ने इसे अच्छा प्रदर्शन कहा है और भाजपा ने मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा 5 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि मंथन करने की भी बात कहीं ना कहीं कंवरपाल गुर्जर की ओर से कही गई है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते भी नजर आए हैं। विपक्ष की ओर से जिन मुद्दों को उठाया गया था उसे उन्होंने गुमराह करने वाला बताया। जिस तरीके से जो है वो विपक्ष की ओर से खासतौर से कांग्रेस के राहुल गांधी ने संविधान बदलने की जो बात कही कि 400 पार का नारा इस वजह से दिया जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है बनाकर संविधान को बदलना चाहती है। कुछ इस तरह की बातें और खासतौर से धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बातें, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो लोकसभा चुनावों के दौरान उठे थे। और इन मुद्दों को लेकर खासतौर से उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है जनता को गुमराह कर रहा था और गुमराह करने की कोशिश की गई। हालांकि बीजेपी को बड़ा नुकसान लोकसभा चुनावों के अंदर नजर आया है। मात्र 240 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। बात यह है कि जितने भी विपक्षी पार्टियां थी वो सारी पार्टियां इकट्ठी की और उसके बावजूद भी जो हमारा प्रदर्शन है वो अच्छा है। मैं समझता हूँ हमारा परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो हमारा वोट घटा नहीं है। हाँ ठीक है, उनका इकट्ठा है, एक जगह है क्या वो उनका इस प्रकार से बढ़ गया, लेकिन हमारे वोट परसेंटेज में कमी नहीं आई कोई। के मंथन तो हमारी पार्टी में होता है और निश्चित तौर से इस पर हम मंथन करेंगे। क्या हमारे पास कोई खामी रही हमारे से तो निश्चित तौर से उस खामी को दूर करेंगे। हमारा उद्देश्य जो है जनता की सेवा है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उपलब्धि है कि हमने जनता का विश्वास कायम किया। हरियाणा में इस प्रकार की एक धारणा बन गई थी हर आदमी की कि सरकार जिसकी भी है संसाधनों पे उसका राइट है। देखिए शायद समय आने पर इसके बारे में कुछ ना कुछ निर्णय लिए जाएंगे। आज की तारीख में तो कुछ नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि इस पर निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से बहकाने का जो काम है, जैसे ईवीएम के ऊपर दोषारोपण करना कि ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है, तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए बहुत बड़ा वो है। वो सोचता है कि भाई मैं वोट कहीं भी दूँ और कहीं भी चली जाएगी तो मेरी वोट का मतलब क्या है। तो ऐसे में मतलब ये गुमराह करना बहुत गलत है। ऐसे ही जो संविधान के बारे में जो बात कही गई वो भी बहुत गलत बात है।
तो मैं समझता हूँ ये नियम सबके ऊपर लागू होने चाहिए। इस प्रकार की छूट किसी को भी नहीं देनी चाहिए कि कोई इस प्रकार से जनता को